हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त हो? बिंदास हो? तो बच्चों, मैं आपके अपने सर इंजीनियर मुनींद्र कुमार आप लोगों को फंडा ऑफ फिजिक्स में फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप लोगों के बीच हम 11th का चैप्टर लेकर आए हैं, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे कि वीडियो जो रेगुलर आता रहेगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप फिजिक्स को एंजॉय करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि फिजिक्स जो है ये साइंस का सब्जेक्ट है। साइंस में क्या होता है, सिस्टमेटिक स्टडी हम लोग को करना पड़ता है। अगर सिस्टमेटिक स्टडी नहीं करेंगे, पीछे वाला छूट जाएगा तो आगे बहुत समस्या खड़ा हो जाएगा। इसीलिए बच्चों, आप इसको सब्सक्राइब कर ले और मॉडर्न फिजिक्स को एकदम एंजॉय के मूड में और मजे से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो हम लोग अब आएंगे बच्चों यहाँ पे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में हम लोग का जो आएगा मैक्सवेल और हर्ट्ज के द्वारा जनरेशन एंड डिटेक्शन, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जनरेशन और डिटेक्शन किया और बताया क्या कि हम लोग का वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का वेव नेचर। ये हम लोग का साइंटिस्ट लोग है, ये हम लोग का मैक्सवेल है, ये मैक्सवेल और ये हम लोग का है हर्ट्ज। यही दोनों मिलकर के बताया कि जो हम लोग का लाइट है उसका नेचर कैसा है, वेव टाइप का। सेम टाइम में हम लोग को यहाँ पे इसके बारे में पता चला कि किसी डिस्चार्ज ट्यूब से जब गैस को पास करवाया गया तो वहां पे एक ऐसा दिखा जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेज एट लो प्रेशर। जब लो प्रेशर गैस को रखा गया लो प्रेशर पर, वहां से देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है वो एज ए बीम पास कर रहा है। जिसके बारे में कौन बताया? सबसे पहले जे थॉमसन, जो हम लोग का क्या है, इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक है। इलेक्ट्रॉन का जो आविष्कार हुआ वो जे थॉमसन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन होता है, और उसके बारे में बताया। ठीक है, तो ये हम लोग को बताया किसके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा। और ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू डिस्चार्ज ट्यूब जो है उसके बारे में जो हम लोग को सबसे पहले बताया कौन? विलियम क्रूक। वहां पे एक देखा गया रेज, देखा गया कुछ रेज निकलता था जिसका नाम दे दिया गया एक्स रेज। जो रेज ऐसा था जो डिस्चार्ज ट्यूब पे दो टाइप का इलेक्ट्रोड प्रयोग किया गया था, एक एनोड और दूसरा कैथोड। कैथोड प्लेट पे कुछ फ्लोरोसेंट कलर का, कुछ फ्लोरोसेंट देखा गया ग्लो कर रहा है। उसी क्योंकि कैथोड प्लेट पे था, उस कैथोड प्लेट पे था, इसलिए उसका नाम क्या दे दिया हम लोग का? कैथोड रेज नाम दिया। इसी कैथोड रेज को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग नाम दे दिया गया। इसी कैथोड रेज का अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग नाम दे दिया गया। यही कैथोड रेज बाद में कुछ फ्रीक्वेंसी में बन गया एक्स रेज। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग का था इसका विलियम क्रूक के द्वारा। उसके बाद आया कौन? मिलिकन। मिलिकन एक ऐसा साइंटिस्ट है जो बताया किसके बारे में? कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में। मिलिकन नाम का जो साइंटिस्ट है ये क्या? वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें बताया क्या ये कि हम लोग का जो चार्ज है वो चार्ज क्वांटाइज्ड है और उसका जो मान है चार्ज का E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये बताया गया विलियम के द्वारा, है ना। तो ये हम लोग का मिलिकन के द्वारा, ये हम लोग का क्या था? मिलिकन वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिसमें बताया गया इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के बारे में। और ये जो हम लोग का विलियम क्रूक था ये बताया था किसके बारे में? ये कैथोड रेज हम लोग का है। इस कैथोड रेज का नाम जो दिया, कैथोड प्लेट पे जो रेज आया वो देखा सबसे पहले कौन? विलियम क्रूक। जो गैस ट्यूब में, जो हम लोग का डिस्चार्ज गैस ट्यूब था उसमें जो हम लोग का था देखा गया रेज, देखा गया फ्लोरोसेंट कलर जो देखा गया कैथोड रेज, कैथोड प्लेट पे, उसी के आधार पर इसका नाम दे दिया कैथोड रेज। उसके बाद बोला गया कि कैथोड रेज जो है वो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल है। ये जो हम लोग का उसमें बहुत सारे क्या है, हम लोग का इलेक्ट्रॉन का बीम पास कर रहा है, मतलब एक छोटा छोटा पाथ है इलेक्ट्रॉन का जो पास कर रहा है। और वहां से प्रूफ किया गया ये जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। और ये जो हम लोग का
मैक्सवेल है और हर्ज है, ये बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिटेक्टर के द्वारा ये हम लोग का क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इस चीज को बाद में बोल दिया गया कि अगर आप लोग लाइट को डुअल नेचर है, लाइट का कैसा नेचर है, डुअल नेचर है, कभी जब जरूरत पड़ेगा हम लोग इसको पार्टिकल की तरह बिहेव करवाएंगे, पार्टिकल की तरह एक्सप्लेन करेंगे, और जब हमको जरूरत पड़ेगा इसको हम लोग वेव की तरह एक्सप्लेन करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन था बच्चों हम लोग का डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये जो लोग का चैप्टर है 11th चैप्टर, उसका इंट्रोडक्शन था। इस पर बहुत सारा बात होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। हाँ, इसमें कुछ और बात बताना चाह रहे थे, वेव नेचर। तो वेव नेचर क्या था कि लाइट के कुछ नेचर को एक्सप्लेन कर पा रहे थे, जिससे कि हम लोग का रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, उसके बाद इंटरफेरेंस हो गया, उसके बाद डिफ्रैक्शन हो गया। इन सारे नेचर जो लाइट का है उसको एक्सप्लेन कर पाया वेव नेचर। बट कुछ जो लाइट का प्रॉपर्टी है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, मेटल प्लेट पे लाइट पड़ने पर मेटल को गर्म कर देता है, ये सारा जो प्रॉपर्टी हम लोग का है, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसीलिए बोल दिया गया कि लाइट जो हम लोग का है वो कभी बिहेव करता है किसका, वेव की तरह, और कभी बिहेव करेगा किसके तरह, पार्टिकल के तरह। तो ये हम लोग का इंट्रोडक्शन था किसका, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का। ठीक है बच्चों, तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और अगला टॉपिक लेके मिलेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और गुड नाइट।